Good morning India. Hi friends, today's session is very interesting and important to all of you. दोस्तों आज का सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम इंग्लिश की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर गेट इट डन के विषय में लर्न करेंगे। दोस्तों गेट इट डन का यूज़ हम इंग्लिश में तब करते हैं जब हम किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति से सेवाएं प्राप्त करते हैं। जैसे कई काम होते हैं जो हम स्वयं कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जो हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं और फिर उन कामों को करवाने के लिए हमें दूसरों की सेवाएं लेना पड़ता है। दोस्तों इसीलिए जब हम दूसरों से सेवाएं लेते हैं तो उस टाइम पर हम गेट इट डन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। दोस्तों जूतों को चमकाना या पॉलिश करना, पॉलिश द शूज़। दोस्तों ये काम मैं अपने स्कूल से या स्कूल टाइम से करता आ रहा हूँ, मतलब मैं अपने जूतों पर पॉलिश खुद करता हूँ। अगर मुझे बोलना है कि ये काम मैं खुद करता हूँ, दोस्तों जो काम हम स्वयं करते हैं खुद के द्वारा, उसके लिए हम बोलते हैं ऑन माई ओन। दोस्तों यहाँ पर मैंने टू वर्ड्स यूज़ किए हैं, ऑन और फिर लास्ट में ओन। दोस्तों जो पहला ऑन है वो एक प्रपोजिशन है और जो लास्ट में ओन वर्ड यूज़ किया है इट मीन्स सेल्फ, मतलब खुद के द्वारा। तो यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये काम मैं खुद करता हूँ, खुद के द्वारा ऐसा काम किया जाता है। और जब काम खुद के द्वारा किया जाता है तो हम ऑन माई ओन वर्ड का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर अब मुझे बोलना है कि मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोल सकते हैं? आई पॉलिश द शूज़ ऑन माई ओन। मीन्स यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है शूज़ को पॉलिश करने का, अपने कपड़ों को आयरन करने का या उनको ड्राई क्लीन करने का। तो हम फिर ऐसे काम को करवाने के लिए दूसरों से सेवाएं लेते हैं। दोस्तों अगर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपना कोट डेली यूज़ करता हूँ, कई लोग हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में अपना कोट डेली यूज़ करते हैं और वो फिर रेगुलर यूज़ होने पर थोड़ा डर्टी जल्दी हो जाता है। और कोट को धोना मतलब इन द सेंस उसको ड्राई क्लीन करना, ड्राई क्लीन द कोट। दोस्तों अब कोट एक ऐसा ड्रेस कोड है जिसको घर पर वॉश करना पॉसिबल नहीं है। कई कोट्स तो ऐसे होते हैं जिनको घर पर वॉश करना बहुत मतलब इजी होता है। आप ये कह सकते हैं कि हम कोट को नॉर्मली तरीके से वॉश कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल और जो थोड़ा फॉर्मल और कॉस्टली जिसे हम कह सकते हैं स्वैंकी कोट्स जो होते हैं, उनको घर पर वॉश करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उनको बाहर जाकर ड्राई क्लीन करवाते हैं। अब दोस्तों कोट को ड्राई क्लीन करवाना, गेट द कोट ड्राई क्लीन्ड। यहाँ पर मैंने एक ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को यूज़ किया है, गेट इट डन। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब दूसरों से सेवाएं लेते हैं। अगर हमें अपना कोट ड्राई क्लीन करवाना तो हम दूसरों से सेवाएं लेंगे, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। दोस्तों गेट इट डन का फॉर्मूला कैसे काम करता है, चलिए हम सीखते हैं। गेट मीन्स दूसरों से सेवाएं प्राप्त करना, इट मीन्स उस काम के लिए सेवाएं प्राप्त करना जो काम हमें दूसरे से करवाना हो, और डन मीन्स एक्शन या वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसीलिए ये स्ट्रक्चर बना है गेट इट डन। अब आगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए हम इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों तो अभी मैं यहाँ पर कह रहा था कि कोट को ड्राई क्लीन करवाना, गेट द कोट ड्राई क्लीन्ड। अब क्लीन्ड कौन सी फॉर्म है? यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। दोस्तों अगर मैं अपना कोट खुद ड्राई क्लीन नहीं करता हूँ और मुझे कहना है कि मैं अपना कोट ड्राई क्लीन करवाता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये इंग्लिश बोल सकता हूँ आई। जो काम नहीं करते उसके लिए हम पहले से इंग्लिश बोलते आ रहे हैं डोंट।
तो अगर मैं अपना कोट ड्राई क्लीन नहीं करता हूँ तो यहाँ पर बोल सकता हूँ आई डोंट ड्राई क्लीन द कोट ऑन माई ओन, रैदर मीन्स बल्कि या जबकि। ये वर्ड बहुत खूबसूरत वर्ड है, बट की जगह आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स रैदर बट को रिप्लेस कर सकता है। तो अगर आप जहाँ जहाँ पर आजकल बट का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर रैदर का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड नाइस वर्ड टू यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ बट। लेकिन हर जगह इसका यूज़ करना भी उचित नहीं माना जाता है। जहाँ आपको लगे लाइक आई वॉन्ट टू यूज़ रैदर ऑन द प्लेस ऑफ बट, जहाँ सूट करता हो। कई जगहों पे ये वर्ड सूट नहीं करता है, लेकिन कई जगहों पर हम बट का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि ये वर्ड यूज़ करते वक्त आपको लग रहा है कि लाइक दिस इज़ सुटेबल वर्ड फॉर दिस सेंटेंस, तो आप तभी रैदर का यूज़ करें। अन्यथा जहाँ पर बट का यूज़ हो रहा है तो ज़बरदस्ती आप बट की जगह रैदर का यूज़ ना करें। और लग रहा है आपको कि लाइक आई हैव टू यूज़ और आई वांट टू यूज़ रैदर ऑन द प्लेस ऑफ बट, सो यू कैन यूज़ दैट बट। तो अभी मैं यहाँ पर बट की जगह रैदर वर्ड का यूज़ करूँ। रैदर मीन्स बल्कि या जबकि। मैं अपने कोट को ड्राई क्लीन करवाता हूँ। आई गेट द कोट ड्राई क्लीन्ड। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला कंप्लीट किया, मीन्स मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, गेट इट डन। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं जैसे बाइक को साफ़ करना, ये छोटा मोटा काम तो हम घर पे ही कर लेते हैं, लेकिन बाइक चलाते चलाते वो सर्विस मांगने लगती है, ऑयल मांगने लगती है। तो ये काम सबके बस का काम नहीं है, और ये काम घर पे करना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए टूल्स होना, एक्सपीरियंस होना, खोलने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कई लोग हालांकि ये घर पर काम कर लेते हैं, लेकिन सबके लिए इतना इजी नहीं है और फिर इतना टाइम भी नहीं है। और आजकल दोस्तों कहें कि टाइम की बहुत कमी हो रही है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, अगर मुझे बोलना है कि मुझे टाइम की कमी हो रही है, किसी चीज़ की कमी होना, रन शॉर्ट ऑफ के बाद जिस चीज़ की कमी हो रही है उसका नाम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे बोलना है कि टाइम की कमी हो रही है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नाउडेज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जब दोस्तों आपको पैसे की कमी लगे कि आजकल मुझे पैसे की कमी लग रही है, मतलब मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मैं जितना चाहता हूँ उतना नहीं निकल रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। दोस्तों, जब आपको लग रहा है एग्जाम में आप पेपर दे रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन मिला और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज नहीं मिल रही हो, और ऐसे टाइम पर नॉलेज की अगर कमी हो रही है, तो हम बोल सकते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज। तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश में, अपनी कॉन्वर्सेशन में। और जब आप डिस्कस कर रहे हैं, वाइल डिस्कसिंग विद अदर्स, यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे गेट इट डन, उस फॉर्मूले पर हम आते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि गाड़ी की सर्विस करना, सर्विस द बाइक। दोस्तों, ये काम मैं नहीं करता हूँ, और जब मुझे बोलना है कि ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, मतलब अपनी गाड़ी की सर्विस मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस दूसरों से करवाता हूँ, उसके लिए मैं दूसरों की सेवाएं प्राप्त करता हूँ या लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, आई डोंट सर्विस द बाइक ऑन माई ओन, रेदर आई गेट द बाइक सर्विस्ड। दोस्तों, फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त इस चीज़ का याद रखना चाहिए कि जो भी परिवर्तन होंगे, चेंजेस होंगे, वो गेट में होंगे, और गेट के बाद उस जो इट का यूज़ कर रहे हैं हम, मतलब इन द सेंस जिस काम के लिए सेवाएं लेना है, इट की जगह उस काम का नाम यूज़ करना है। और डन तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर मैंने अभी सर्विस की थर्ड फॉर्म सर्विस्ड यूज़ की है। तो दोस्तों, मैं अपनी बाइक की सर्विस करवाता हूँ, आई गेट माई बाइक सर्विस्ड। दोस्तों, जब हमारे बाल लंबे हो जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कटवाते हैं, मीन्स बालों को कटवाना, गेट हेयर कट। कट दोस्तों, इसकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती, कट कट कट। अगर मैं किसी सैलून पर बैठा हूँ, अचानक से मेरी मम्मी का कॉल आता है,
व्हाट आर यू डूइंग, और वो पूछती हैं कि अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं, और मैं सैलून पर चेयर पर बैठा हुआ हूँ, मैं बाल कटवा रहा हूँ। दोस्तों अब ऐसा काम मैं करवा रहा हूँ, मैं बाल खुद तो काट नहीं रहा हूँ। अगर मैं बालों को खुद काट रहा हूँ, अपने हेयर को, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई एम कटिंग द हेयर ऑन माई ओन, लेकिन मैं तो खुद नहीं काट रहा हूँ, तो फिर क्या है, मैं बाल कटवा रहा हूँ। मतलब मैं बाल को कटवाने के लिए, हेयर को कटवाने के लिए दूसरों की सेवाएं ले रहा हूँ, तो ऐसा काम मैं करवा रहा हूँ। तो उसके लिए जो चेंजेस होंगे वो गेट में होंगे। अब ऐसा काम हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो मीन्स हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, और आईएनजी हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, गेट वर्ड में, तो बनेगा गेटिंग। अब यहाँ पर मुझे बोलना है कि मैं हेयर कट करवा रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई एम गेटिंग द हेयर कट। और दोस्तों अगर मेरे लंबे बाल हैं और अगर मैं बोलूँ कि मैं नेक्स्ट वीक बाल कटवाऊँगा, मतलब इन द सेंस अभी मेरे बाल बहुत लंबे हैं, मैंने पीछे चोटी बांध रखी है, आप लोगों को शायद नोटिस हो रहा हो या आप नोटिस कर रहे हो, तो आप जज कर सकते हैं कि लाइक छोटी है। मैं अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में अपने बाल कटवाऊंगा। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, और जब हम बात फ्यूचर की करते हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, विल प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों अब यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे वो गेट में होंगे। अगर मुझे बोलना है कि मैं नेक्स्ट वीक अपने बाल कट करवाऊंगा, तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, आई विल गेट द हेयर कट। अगले सप्ताह करेंगे तो नेक्स्ट वीक। इस तरीके से हम गेट इट डन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके और भी कई यूजेस हैं, आगे हम प्रैक्टिस के द्वारा उनको लर्न करेंगे कि इस गेट इट डन फॉर्मूले को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कई बार जब हम अपने घर पर काम करते हैं, जैसे स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, तो वो कुछ पैसे बचाने के लिए, गर्ल्स की एक हैबिट होती है, लाइक दे आर इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। ये गर्ल्स की स्पेशल हैबिट होती है। दोस्तों बॉयज़ में ये हैबिट आई थिंक बहुत कम होती है। लाइक बॉयज़ तो जो है वो पैसे को बहुत ब्लो अप करते हैं, और सेविंग की तो बात मत करो उनसे, नॉट टू टॉक अबाउट सेविंग। तो हम अभी बात कर रहे हैं गर्ल्स की। तो वो सेविंग किस तरीके से करती हैं, छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वो खुद कर लेती हैं, जैसे सुइंग, सिलाई करना, या मेकअप करना, या अपने हेयर या फिर अपना मैनिक्योर पेडिक्योर, इस टाइप से जो छोटे मोटे काम होते हैं। ख़ास तौर से ये आईब्रोज़ बनाना, दोस्तों आईब्रोज़ को बनाना, मेक आईब्रोज़। और कई लोग जो आईब्रोज़ बनवाते हैं खुद नहीं बनाते हैं, जैसे कई लोगों को बनाना नहीं आता है और कई लोगों को बनाना आता है। जिन लोगों को बनाना नहीं आता है वो ब्यूटी पार्लर में जाके किसी भी ब्यूटिशियन से अपने आईब्रोज़ को बनवाते हैं। अगर मुझे कहना है कि आईब्रोज़ बनवाना, मतलब आईब्रोज़ बनवाने के लिए दूसरों से सेवाएं लेना, गेट इट डन। अगर मैं अपनी आईब्रोज़ किसी से बनवाता हूँ तो यहाँ पर मैं कैसे बोलूँगा, आई गेट द आईब्रोज़ मेड। दोस्तों यहाँ पर आईब्रोज़ बनाने के लिए हम मेक वर्ड यूज़ करते हैं, और मेक एक इरेगुलर वर्ब है और जिसकी 3 फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, मेक, मेड, मेड। दोस्तों इसीलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में मेड वर्ड का यूज़ किया, क्योंकि ये मेक की 3rd फॉर्म है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मेरी जो यंगर सिस्टर है, छोटी सिस्टर, वो बहुत सिंपल है, शी इज़ इनोसेंट, इतनी मासूम है कि उसको बाहर जाना, घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शी इज़ सिंपल एंड सोबर, तो उसको ब्यूटी पार्लर में जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको अपनी आईब्रोज़ बनाना भी नहीं आता है, और उसकी आईब्रोज़ कोई घर पे बनाता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि वो आईब्रोज़ बनवाने के लिए दूसरों से सेवाएं लेती है, पार्लर में जाकर वो आईब्रोज़ बनवाती है। अब अगर मुझे यहाँ पर ये कहना है कि मेरी बहन आईब्रोज़ बनवाती है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ शी, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ माई सिस्टर, या छोटी बहन है तो उसके लिए बोलेंगे माई यंगर सिस्टर गेट्स। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने गेट में एस वर्ड यूज़ क्यों किया, क्योंकि जो माई यंगर सिस्टर है वो एक 3rd पर्सन है, और 3rd पर्सन के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो उसकी लाइफ के लिए जब हम एक्शन का यूज़ करते हैं तो एस या ES का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेट में एस यूज़ किया, क्योंकि मेरी जो यंगर सिस्टर है वो 3rd पर्सन है, तो वो मेरी बहन आईब्रोज़ बनवाती है।
शी गेट्स आईब्रोज मेड। दोस्तों कभी कभी हम गेट इट डन फॉर्मूले को पास्ट में भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैंने लास्ट मंथ हेयर कट करवाए थे, अब लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, मैंने लास्ट मंथ हेयर कट करवाए थे। जब भी हम बात पास्ट की करते हैं तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं पास्ट के लिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ करूँगा। और अगर मुझे बोलना है कि मैंने लास्ट मंथ अपने हेयर कट करवाए थे तो कैसे बोलेंगे? आई गॉट द हेयर कट लास्ट मंथ। इट मीन्स मैंने लास्ट मंथ अपने बाल कटवाए थे। और दोस्तों इस फॉर्मूले को और भी बहुत जगहों पर यूज़ किया जाता है। धीरे धीरे मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कई लोगों को आपने देखा जो बहुत रॉयल फैमिली से होते हैं, जिनको अपने बॉडी की केयर करना बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा अपनी बॉडी की केयर करते रहते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी एक्टिव होता है, वर्कआउट करता है, जिम जाता है, मॉर्निंग वॉक पर जाता है और रनिंग करता है और हेल्दी फूड अपनी डाइट में लेता है और थोड़ा सा वो अपने फैशन को लेकर सचेत रहता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कोई व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को लेकर फिक्र करता हो, केयर करता हो, उस व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ कॉन्शियस। दोस्तों जैसे स्पेशली हम देखते हैं गर्ल्स को कि वो बड़ा सोच समझकर खाना खाती हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करती हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी केयर करता हूँ, तो मैं अपने आप के लिए बोल सकता हूँ आई एम हेल्थ कॉन्शियस। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई मदर, तो मेरी माँ बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी। दोस्तों नाउ शी इज़ नो मोर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर कि वो हेल्थ कॉन्शियस थी। बात पास्ट की हो रही है, थी, और नॉन एक्शन की बात हो रही है तो हम वॉज और वर से सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर मुझे बोलना है कि मेरी माँ बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी, तो कैसे बोलेंगे? माई मदर वॉज का यूज़ क्यों किया? क्योंकि मेरी मदर सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए पास्ट में हम वॉज का यूज़ करते हैं। और बात अगर प्लूरल की हो, दो या दो से ज़्यादा लोगों की, तो वॉज की जगह हम वर का यूज़ करते हैं। दोस्तों तो मुझे मम्मी के बारे में बताना है कि वो हेल्थ कॉन्शियस थे, शी वॉज हेल्थ कॉन्शियस। दोस्तों जो लोग फैशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, नया नया मेकअप करते हैं, नई नई क्रीम्स यूज़ करते हैं, जैसी कोई नई क्रीम मार्केट में आती है वो उसको फटाक से उसको बाय करके अपना मेकअप में यूज़ करना शुरू करते हैं। कई लोग दिन में 2-3 बार मेकअप करते हैं, कई लोग डेली मेकअप करते हैं। ऐसे लोग जो फैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं फैशन कॉन्शियस। दोस्तों अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं इतना फैशन को फॉलो नहीं करता हूँ। आई एम सिंपल पर्सन। तो मैं कहूँ कि मैं फैशन कॉन्शियस नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई एम नॉट फैशन कॉन्शियस। दोस्तों अगर हम बात करें किसी ग्लैमरस एक्ट्रेस की जो मूवीज़ बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं, उन लोगों की बात करें, जैसे अगर इफ़ आई टॉक अबाउट ऐश्वर्या राय, तो अगर मुझे बोलना है कि ऐश्वर्या राय फैशन कॉन्शियस है, तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ ऐश्वर्या राय इज़ फैशन कॉन्शियस। दोस्तों अगर हम बात करें अनुष्का शर्मा की, तो अनुष्का शर्मा भी नए नए फैशन को फॉलो करती हैं। जैसे ही कोई नई चीज़ आती है, शी एडॉप्ट्स एंड यूजेस। तो अगर मुझे बोलना है कि अनुष्का शर्मा फैशन कॉन्शियस है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अनुष्का शर्मा इज़ फैशन कॉन्शियस। दोस्तों जब बात अनुष्का शर्मा की हो रही, तो विराट कोहली कैसे पीछे रह सकते हैं? भले ही वो स्पोर्ट के चैम्पियन हैं, ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ स्पोर्ट्स। तो दोस्तों अगर वो चैम्पियन है तो उसके बावजूद भी वो फैशन को बहुत फॉलो करते हैं। आपने क्रिकेट के ग्राउंड में देखा होगा, क्रिकेट खेलते हुए भी कई प्रकार की क्रीम्स वो यूज़ करते हैं और अपने लुक को चेंज करते रहते हैं। काफ़ी नए लुक्स में वो हर बार दिखते रहते हैं, मतलब कि हर बार वो नया लुक लेकर आते हैं। तो अगर मुझे कहना है कि विराट कोहली फैशन को फॉलो करता है या नए नए फैशन का शौक़ रखता है, अपनी फैशन की दुनिया में बहुत आगे रहते हैं और फैशन कॉन्शियस हैं वो, तो कैसे बोलेंगे? विराट कोहली इज़ फैशन
कॉन्शियस। दोस्तों कई लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि उनके हैंड्स ब्लैक होने लगते हैं, नेल्स काफ़ी लॉन्ग होने लगते हैं, जिनके अंदर डर्ट, फंगस, बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं। और हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है जो केयर एंड ट्रीटमेंट मांगती है। दोस्तों हाथों की केयर करना, उसका ट्रीटमेंट करना, स्पेशली नेल्स एंड फिंगर्स की, तो हैंड्स की केयर करना, नेल्स की केयर करना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैनिक्योर। दोस्तों मैनिक्योर वर्ड एक बहुत खूबसूरत वर्ड है। ये नाउन एंड एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। दोस्तों हाथों की केयर करना, मैनिक्योर द हैंड्स। लेकिन अक्सर ये काम हम बाहर ब्यूटी पार्लर में जाकर करवाते हैं, या फिर कई लोग घर पर खुद कर लेते हैं, जैसे बॉयल द वाटर एंड पुट द सॉल्ट इन दैट, और कुछ समय के लिए अपने हैंड्स को पानी में ल्यूक वार्म वाटर में डिप कर लेते हैं। जैसे नेल्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर उनको कट करते हैं नेल कटर की हेल्प से, और फिर जब नेल्स क्लीन हो जाते हैं तो साइड में जो फंगस या अदर डर्ट लगा रहता है उसको क्लीन करते हैं, फिर उसको ऑयल से पॉलिश करते हैं या क्लीन करते हैं। तो ये हाथों की केयर और ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों अगर मुझे कहना है कि मैं अपने हैंड्स को खुद मैनिक्योर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने नेल्स और हैंड्स को मैनिक्योर करवाता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई डोंट मैनिक्योर द हैंड्स बट, या बट की जगह मैंने अभी आपको बताया कि हम बट को रेदर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ रेदर आई गेट द हैंड्स मैनिक्योर्ड। दोस्तों पैरों की केयर करना, उनका ट्रीटमेंट करना, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा जो हील्स हैं वो फटने लगती हैं, हील्स का फटना, क्रैक। और दोस्तों अगर पैरों की एड़ियाँ फट चुकी हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हील्स आर क्रैक्ड। दोस्तों मतलब उसमें छोटी छोटी दरारें आने लगी, और जब आपने देखा होगा कि जब हील्स क्रैक होती हैं तो कई प्रकार के जर्म्स, बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें बीमारियाँ फैलने लगती हैं, और वो इतनी खतरनाक होती हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। कभी कभी तो इतना पेन होता है कि ज़मीन पर पैर रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ऐसा पेन जो असहनीय हो, जिसको सहन नहीं कर सकते, उसको बोले सीवियर पेन। दोस्तों अगर मुझे अभी पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन। दोस्तों सीवियर पेन जैसे कि कभी कभी सिर दर्द होता है और वो दर्द सहन नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में हम सीवियर पेन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी अचानक हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो पेट दर्द करने लगता है, और दवाई मेडिसिन खाने के बाद भी वो पेट दर्द करना बंद नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन, असहनीय दर्द के लिए हम सीवियर पेन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। पैरों की केयर करना, पेडिक्योर। दोस्तों पेडिक्योर एक नाउन है, इसको हम एज अ वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों अगर मुझे कहना है कि मेरी मम्मी खुद अपने हाथों से खाना बनाती है, मीन्स वो किसी की हेल्प नहीं लेती है, ना खाना किसी से बनवाती है, वो खुद स्वयं खाना बनाती है। जब कोई फीमेल खुद काम करता है स्वयं के द्वारा अपने हाथों से, तो उसके लिए हम ऑन हर ओन वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर जैसे मुझे बोलना है कि मेरी मम्मी खाना खुद बनाती है, तो इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ? माई मदर कुक्स फूड ऑन हर ओन। दोस्तों अगर मुझे ये कहना है कि मेरे पापा खुद खाना बनाते हैं, मतलब खाना बनाने वाला काम मेरे पापा खुद अपने हाथों से करते हैं, और हम जब किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं वो भी मेल, तो उसके लिए हम ऑन हिज ओन का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, तो आप ये ऑन हर ओन, ऑन हिज ऑन माई ओन, या ऑन योर ओन,
का यूज़ करना सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत मामूली काम है, इट्स अ पीस ऑफ केक। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। दोस्तों, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मेरे पापा खुद खाना बनाते हैं। माई फादर कुक्स फूड ऑन हिज ओन। दोस्तों, रूम को ठीक ठाक करना, मेक द रूम टाइडी। टाइडी मीन्स साफ सुथरा रखना, सुव्यवस्थित रखना। अब मेरे पापा का जो रूम है वो किसी से साफ नहीं करवाते हैं। जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो अपनी हेल्प से, सेल्फ हेल्प से वो अपना रूम ठीक करते हैं। अगर मुझे ये बोलना है कि मेरे पापा अपना रूम खुद टाइडी करते हैं तो कैसे बोलेंगे? माई फादर मेक्स द रूम टाइडी ऑन हिज ओन। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी थर्ड पर्सन की, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसके लिए हम ऑन, हर, ऑन और ऑन हिज ओन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम जब दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे मैं अपनी नेफ्यूज़ की बात करूं, मेरे जो नेफ्यूज़ हैं वो अपनी खुद की हेल्प से स्कूल चले जाते हैं। वैसे बेसिकली आपको मालूम है नॉर्मली कि जो भी पेरेंट्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने खुद जाते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं या एक फैमिली से 2 या 3 चिल्ड्रन होते हैं तो वो एक साथ स्कूल निकल जाते हैं अकेले ही अपने ग्रुप में। लेकिन कई बच्चों को तो पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे नेफ्यूज़ हैं वो खुद स्कूल चले जाते हैं, उनको स्कूल छोड़ने के लिए कोई पेरेंट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। दोस्तों, अगर मुझे बोलना है कि मेरे नेफ्यूज़ खुद स्कूल जाते हैं तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई नेफ्यूज़ गो टू स्कूल ऑन देयर ओन। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑन के बाद देयर का यूज़ किया है। क्यों किया है देयर का यूज़, और देयर का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, चलिए हम सीख लेते हैं। 2 ऐसे लोग जो हमारे ग्रुप से अलग हों उनको हम दे बोलते हैं, या इंग्लिश में हम उनके लिए दे का यूज़ करते हैं। दोस्तों, 2 से ज़्यादा लोग हों तो उनको भी हम इंग्लिश में दे के रूप में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेफ्यूज़ की, तो ये भी 2 लोग हैं। तो जब 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग स्वयं काम करते हैं तो दे जो काम करते हैं खुद की हेल्प से, दे के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने अपने नेफ्यूज़ के लिए स्कूल जाने के लिए ऑन के बाद देयर का यूज़ किया है कि वो खुद अपनी हेल्प से स्कूल जाते हैं। माई नेफ्यूज़ गो टू स्कूल ऑन देयर ओन, मतलब वो लोग किसी की हेल्प नहीं लेते हैं स्कूल जाने के लिए। दोस्तों, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं जिनका काम रिपोर्ट बनाना, लिखना और रिपोर्ट तैयार करना, ये जितने भी काम रहते हैं उनके, वो लोग खुद अपनी सेल्फ हेल्प से करते हैं। न्यूज़ बनाना, मेक द रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट तैयार करना। दोस्तों, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो खुद अपने हाथ से रिपोर्ट तैयार करते हैं, खुद अपनी हेल्प से रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑन के बाद देयर का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि रिपोर्टर्स खुद अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स मेक द रिपोर्ट ऑन देयर ओन। अब यहाँ पर देयर का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, और जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो या जब दे की बात हो रही हो तो दे के लिए हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक बड़ा भाई है जो अपने कपड़े खुद धोता है। हमारे फैमिली में एक्चुअली पेरेंट्स ने बचपन से ही सिखाया कि अपने काम खुद करें। जितना आप अपने काम खुद करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आप खुद बनेंगे। तो दोस्तों, मेरा बड़ा भाई अपने कपड़े खुद धोता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई एल्डर ब्रदर वॉशेस द क्लोथ्स ऑन हिज ओन। अब यहाँ पर हिज का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि जो मेरा भाई है वो थर्ड पर्सन है और मेल है, और जब भी कोई मेल खुद अपने हाथ से
काम करता है तो उसके लिए ऑन हिज ओन का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं किसी फीमेल की, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी फीमेल, जैसे मैं चलिए बात कर लेता हूं कि अपनी छोटी बहन की, कि मेरी छोटी बहन अपने कपड़ों पर खुद प्रेस करती है। प्रेस करने के लिए वो किसी की, मम्मी की, पापा की, बड़े भाई की, बड़ी दीदी की, इवन मेरी भी हेल्प नहीं लेती है। तो कपड़े पर प्रेस करना, आयरन द क्लोथ्स। अब मुझे बोलना है कि मेरी बहन कपड़े पर खुद प्रेस करती है। शी आयरन्स द क्लोथ्स ऑन हर ओन। अब यहाँ पर मैंने हर का यूज़ किया क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो एक फीमेल है। दोस्तों हमारे स्कूल्स में जो पेपर्स बनते हैं वो कौन बनाता है? टीचर्स। पेपर बनाना, मेक पेपर्स। दोस्तों अगर मुझे कहना है कि टीचर्स पेपर बनाते हैं खुद की हेल्प से, तो कैसे बोलेंगे? टीचर्स मेक पेपर्स ऑन देयर ओन। दोस्तों बाल काटना, कट द हेयर। बाल काटने वाला काम मैं खुद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने बाल दूसरों से कटवाता हूँ। तो दोस्तों बाल काटने वाला काम मैं नहीं करता हूँ, इस बात को कैसे बोलेंगे? आई डोंट कट द हेयर ऑन माई ओन। अब मैं बात खुद की कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऑन के बाद माई का यूज़ किया है कि मैं अपने हाथों से स्वयं बाल नहीं काटता हूँ, लेकिन मैं बाल कटवाता हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस को आगे बढ़ाकर हम बोल सकते हैं रेदर। अब बाल कटवाते हैं तो इसके लिए हम दूसरों से सेवाएं लेते हैं। दूसरों से सेवाएं लेना, गेट इट डन। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई गेट द हेयर कट। और दोस्तों जिससे हम सेवाएं लेते हैं, बाय का वर्ड यूज़ करके हम उस व्यक्ति का नाम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम सेवाएं लेते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं बार्बर से बाल कटवाता हूँ, आई गेट द हेयर कट बाय बार्बर। तो बाय का वर्ड यूज़ करके हम उसके बाद उस व्यक्ति का नाम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम सेवाएं लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर आप अपने बाल खुद काटते हैं क्या? बाल काटने वाला काम आप खुद करते हैं तो कैसे पूछेंगे? डू यू कट द हेयर ऑन योर ओन। अब दोस्तों क्वेश्चन करते वक्त हम ऑन योर ओन का यूज़ करते हैं क्योंकि सामने जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? यू। और यू के लिए जब हम क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए हम योर का यूज़ करते हैं। इसलिए ऑन के बाद मैंने क्वेश्चन में योर का यूज़ किया है। दोस्तों अगर मुझे इसका आंसर देना है तो मैं नो और यस दोनों में से किसी में भी इसका आंसर दे सकता हूँ। चलिए अभी मैं आंसर नो में देता हूँ कि मैं अपने बाल खुद नहीं काटता हूँ। तो कैसे बोलेंगे? नो आई डोंट कट द हेयर ऑन माई ओन। लेकिन मैं बाल कटवाता हूँ तो कैसे बोलेंगे? रेदर आई गेट द हेयर कट बाय बार्बर। अब यहाँ पर मैं अगर बाल खुद काटता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ हाँ कि मैं अपना बालों को खुद काटता हूँ। तो यस में आंसर दे सकता हूँ, यस आई कट द हेयर ऑन माई ओन। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं सर आप अपनी बाइक की सर्विस खुद करते हैं क्या, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल। अब पहला क्वेश्चन बना चुके हैं तो अब आपको क्वेश्चन बनाना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? डू यू सर्विस द बाइक ऑन योर ओन। दोस्तों मैं भी अपनी बाइक को सर्विस नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नो आई डोंट सर्विस द बाइक ऑन माई ओन। लेकिन मैं बाइक को सर्विस करवाता हूँ, मुझे बोलना है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ रेदर आई गेट द बाइक सर्विस्ड। दोस्तों अगर मेरी बाइक 6 महीने से घर पर रखी हुई है और मतलब कि इन द सेंस मैंने 2-2.5 साल से उसको सर्विस नहीं कराया है, अब वो सर्विस मांग रही है, ठीक से नहीं चलती है, तो मुझे अगर अपनी बाइक को सर्विस करवाना है। अब यहाँ पर किसी काम को करवाने के लिए मैं अपनी इच्छा, डिज़ायर को शो कर रहा हूँ, और किसी काम को करने के लिए इच्छा को व्यक्त करना, उसके लिए हम वांट टू का यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे कहना है कि मैं अपनी बाइक सर्विस करवाना चाहता हूँ, दूसरों से सेवाएं लेना चाहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम वांट टू का यूज़ कर रहे हैं, तो वांट टू के लिए मैं बोल सकता हूँ आई वांट टू गेट द बाइक सर्विस्ड। अब दोस्तों
यहाँ पर want to क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि बाइक को सर्विस करवाना मेरी इच्छा है, इसलिए मैंने want to का यूज़ किया। दोस्तों अगर मुझे ये बोलना है कि 2 महीने पहले मेरी इच्छा थी कि मैं बाइक को सर्विस करवाऊँ, लेकिन किसी कारणवश मैं बाइक को सर्विस नहीं करवा पाया, तो दोस्तों कोई डिज़ायर जो 2 मंथ्स पहले थी, पास्ट की डिज़ायर, उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। तो मुझे अगर बोलना है कि 2 महीने पहले मेरी इच्छा थी बाइक को सर्विस करवाने के लिए, तो कैसे बोलेंगे? आई वांटेड टू गेट द बाइक सर्विस्ड। दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और मेरे फॉर्मूले को, मेरे एग्जाम्पल्स को अगर आप बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गेट इट डन का फॉर्मूला आपको प्रॉब्लम करने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। दोस्तों आजकल मार्केट की पोजीशन कुछ ठीक ठाक नहीं है, और मार्केट की पोजीशन के साथ साथ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम है ही, मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। और दोस्तों मैं तो खुद कभी कभी ये सोचता हूँ कि काश मैं एक बच्चा होता। अब ये मेरी अंदर की इच्छा है कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ कि काश मैं एक बच्चा होता। दोस्तों ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अब मैं ग्रोन अप हो चुका हूँ, आई एम ग्रोन अप, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं बच्चा रहा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि काश मैं ऐसा होता। कभी कभी हम ऐसी इच्छाएं करने लगते हैं कि काश मैं करोड़पति होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं एक CEO होता, काश मैं पायलट होता। तो इस टाइप से कई लोग डिज़ायर्स रखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तो बात कर रहा हूँ कि काश मैं एक बच्चा होता। बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, स्कूल जाना, ड्रेस को वॉश करना मम्मी की हेडेक है, फीस भरना पापा की हेडेक है, कोई टेंशन ही नहीं है बच्चों को। होमवर्क करना तो कर लेंगे, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पढ़ाएगी या ट्यूशन वाले पढ़ाएंगे। तो मैं यही सोचता हूँ कि बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ काश मैं एक बच्चा होता। जब हम इस टाइप से डिज़ायर करते हैं तो उसके लिए हम विश वर्ड का यूज़ करते हैं, और इच्छा मैं व्यक्त कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ आई विश आई वर। अब दोस्तों वर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये एक्सेप्शनल सेंटेंस है, मतलब ऐसी डिज़ायर जो पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब मैं बच्चा नहीं हो सकता हूँ, तो जब हम इस टाइप से पास्ट में जाकर बात करते हैं तो उसके लिए हम वर का यूज़ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस क्लास में आप लर्न कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि काश मैं एक बच्चा होता, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई विश आई वर अ चाइल्ड। दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि काश मैं पायलट होता, मैं पायलट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ कि काश मैं ऐसा होता, इसके लिए हम बोल सकते हैं आई विश आई वर अ पायलट। दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि काश मैं बिलियनर होता, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई विश आई वर अ बिलियनर। दोस्तों इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे इंग्लिश में उतनी फ्लुएंसी बढ़ेगी आपकी। मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें।